हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट क्वालिटी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2025 का मेरा स्कोर कार्ड आया है, तो मैंने इसमें कैसे 180 स्कोर किया है। तो बारी बारी से हम एक एक चीज़ पे बात करेंगे और अंत में आपको मैं बताऊंगा कुछ ऐसी टिप्स जिससे आपका नंबर बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्कोर बूस्ट होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं आपको सब चीज़ बताता हूँ विस्तार से। ये है मेरा दोस्तों स्कोर कार्ड, आप देख सकते हैं। मिनट, इसको अच्छे पेन से बना दे रहा हूँ मैं। देखो, इसमें मैंने एक मिनट, अपना रीजनिंग में मैंने 50 में से 50 स्कोर किया है और जीएस में मैंने 37.5 स्कोर किया है। एडिक्यूटी अभी एग्ज़ाम करवा रही हो तो उसने कैसे कैसे कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और मैथ में आपको मेरे 50 नंबर और इंग्लिश में थोड़ा कम रहेगा 42.5। टोटल मेरा स्कोर आया था 180, बट थोड़ी इजी शिफ्ट थी, इस वजह से मेरा स्कोर थोड़ा कम गया है। लगभग 13 नंबर ने कम कर दिए हैं, बाकी फ्री हो गया था मेरा। और मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है जिससे आपका भी स्कोर अच्छा आ सकता है। तो मैं आपको एक एक चीज़ करके बताता हूँ। मैं आपको स्लाइड लाया हूँ कुछ, फिर उसके माध्यम से बताता हूँ, फिर आगे और अंत में मैं आपको मेरी तरफ से टिप्स दूंगा। तो पहले एक चीज़ निकाल के ये आ रही है, देखो जैसे अभी कोई बंदे 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो उनको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। तो पहला एक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि क्या 2026 में वैकेंसी पिछले साल से ज़्यादा होगी। तो अब इस चीज़ का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वैकेंसी कई चीज़ पे डिपेंड करती है। क्योंकि अभी वैकेंसी मतलब डिपार्टमेंट को कितने एम्प्लॉय की नीड है, उनको उनको एक प्रस्ताव भेजना रहता है कि हमको इतने कैंडिडेट की ज़रूरत है, आप हमको इतने हायर करके दो। तो वो चीज़ तो अभी जैसे 31 मार्च को इसका नोटिफिकेशन आएगा, तो लगभग 31 अभी वैकेंसी अपना मेंस हो जाएगा, इसके बाद से वैकेंसी 26 के लिए आनी चालू हो जाएंगी वैकेंसी डिपार्टमेंट के पास कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी आ रही हैं। तो फिर दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ सामने निकल कर कि कंपटीशन 2026 में टफ होने वाला है। या बिल्कुल होगा टफ, क्योंकि देखो पहली बार यहाँ से मैं आपको बताऊँ 2022 की वैकेंसी 22 में उतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई थी, लेकिन 23 में क्यों चली गई? क्योंकि लोग पहले जो पेपर होता है ना, नई 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 एजेंसी निकालती है तो उसका किसी को पता नहीं रहता, तो सभी लोग लगभग सेम दायरे में आ जाते हैं, तो उस वजह से नहीं जाती। अब इस 2026 में घटा अभी जैसे जनरल की अपनी 136 गई है, तो इस बार हाईली चांसेस हैं कि 140 के ऊपर जाए कट ऑफ। बाकी अगर पेपर हार्ड आता है तो फिर जैसी कट ऑफ रहेगी वैसी ही रहेगी। तो अभी आप उस चीज़ पर बिल्कुल अंदाजा मत लगाइए, आप तो सिर्फ इतना कोशिश कीजिए कि पेपर कैसा भी आए मेरा पीडीएफ में नाम होना चाहिए। तो आप उसके लिए आप अच्छे से अभी से तैयार करके जाइए। अभी मैं आपको एक अच्छा डिसेंट स्कोर तैयार करके देता हूँ कि आप 160 नंबर कैसे ला सकते हो, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो एक और चीज़ निकाल के आती कि 2026 में कट ऑफ 100 प्लस जाएगी या 140 के आसपास ही रहेगी। तो वही मैं कह रहा हूँ 140 के आसपास रहेगी, इतनी नहीं जाएगी कट ऑफ। बाकी चांसेस तो इसलिए भी हैं ज़्यादा जाने के, क्योंकि देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, इस बार लगभग 14,000 वैकेंसी थी किस 2025 में, तो इतने ज़्यादा लोग मेंस के लिए जा रहे हैं। अब मेंस इनका कितना हो रहा है 18 और 19 तारीख में। अब इनकी तैयारी अच्छी होगी। अब इनको कितना 18-19 जनवरी में, तो इनको कौन कौन से महीने के लिए वेट करना पड़ रहा है? फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में पेपर ही करवा लीजिए। लगभग 3 महीने में तैयारी तो बंद करेंगे नहीं, और अच्छी तैयारी करेंगे। तो अभी आप बिल्कुल मत मान के चलिए कट ऑफ कम जाएगी, कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। अब अभी से अच्छी फुल तैयारी करके जाइए कि क्या क्या आप पढ़ के जाना, क्या क्या नहीं जाना और क्या क्या चीज़ छोड़नी है वो देखो। और अगर आप अभी से तैयारी करें तो सिलेक्शन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अभी आपके पास लगभग 6 महीने का समय है, तो 6 महीने में तो बहुत कुछ किया जा सकता है। ये तो फिर भी बहुत एग्ज़ाम छोटा है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ कि देखो, जैसे मान के चलो अभी आपकी मॉक दोगे तो आपके लगभग 100 नंबर आएंगे, कट ऑफ लगे जा रही 150, ठीक। आपको सिर्फ 50 नंबर बढ़ाना है 6 महीने में। तो 50 नंबर कैसे बढ़ेंगे? तो आप अभी मॉक दोगे, जो मॉक में गलतियाँ हो रही हैं बस वही टॉपिक आप एक डायरी बना लीजिए, उसको आप कम से कम उसी, जैसे मान के चलो मैं आपको बता रहा हूँ
जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसका आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप कुछ मत कीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरे कम से कम 1000 क्वेश्चन लगा लीजिए, आपको पूरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको बहुत सारे टॉपिक होंगे, लगभग बहुत ज़्यादा उतना नहीं, धीरे धीरे समय है, आप धीरे धीरे करें। अगर रोज़ का आप एक टॉपिक भी अच्छा करोगे तो भी आप अपनी तैयारी में जा सकते हो। और एक चीज़ और निकल के आती है कि अभी जैसे किसी किसी का सिलेबस पूरा नहीं हुआ, सेकंड देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो जिस किसी का सिलेबस पूरा नहीं हुआ, ठीक, तो वो क्या कर सकता है, अभी से आप अपना सिलेबस पूरा करे जल्दी से जल्दी। सबसे पहले मैथ को अच्छा करे, रीजनिंग को अच्छा करे और इंग्लिश को अच्छा करे, ये 3 पे अभी से कमांड करे। और GS पढ़ता रहा लूसेंट से। वो क्या कर सकता है कि डेली पढ़ाई कर रहा है, अपना सिलेबस ख़त्म कर रहा है और डेली मॉक दी। मॉक में भले ही उसके 50 नंबर आए अप टू 200, उसको बिल्कुल टेंशन नहीं लेने कि चलो मेरा हो रहा। उससे ये होता है कि आप अगर आप मॉक देते देते अगर आप तैयारी करते हो तो आपको एक माइंड सेट में एक चीज़ दिमाग में रहती कि हाँ ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको मैंने मॉक में देखा तो इसको अच्छे से करना है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपको आगे करती है। ठीक है, चलो आगे वापस वीडियो में आते हैं। अब अगला पॉइंट है कि देखो एक सेकंड, CGL 2026 में वैकेंसी कितनी रह सकती हैं, तो मोस्टली चांसेस 10,000 के प्लस के हैं। 10,000 वैकेंसी प्लस तो आएगी ही आएगी, ये पक्की बात है, क्योंकि CGL बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है, उनको मिनिमम 10,000 रिक्रूटमेंट करती ही है वो हर साल। ठीक है, अगली बात हम बात करें 2000 मतलब 8,000 से ऊपर जाएगी, बिल्कुल जाएगी 100%। किन डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलती है, अब ये चीज़ तो डिपेंड होती नहीं, लेकिन ज़्यादातर CBDT से ज़्यादा निकलती हैं। तो अभी इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कितनी कितनी किस डिपार्टमेंट में आएगी। जैसे मैंने अभी RTI लगाया है तो उसका रिप्लाई आएगा कि किस में कितनी ज़्यादा वैकेंसी आने के चांसेस हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ निकल के और आती है क्या सी कि क्या GST इनकम टैक्स और ऑडिट वैकेंसी कम हो रही हैं। हाँ, ये बात तो खैर सही है कि कम हो रही हैं, कम होने के यही चांसेस हैं, क्योंकि CGL कंसिस्टेंसी मतलब ये कंटिन्यू प्रोसेस में अपनी वैकेंसी फिलफिल कर रहा, तो उस वजह से, क्योंकि 2000 अपने 24 में भी देखा कितनी सारी वैकेंसी, लगभग 2600 वैकेंसी ओनली GST इंस्पेक्टर की थी। 2022 में भी इतनी ज़्यादा वैकेंसी थी। तो अभी मैं आपको एक अंदर से एक न्यूज़ दे रहा हूँ, अभी एक पूरा 100% सही नहीं है, लेकिन 60-70% फिर भी सही है। लेकिन बात ये है कि देखो अभी क्या कर रहा है SSC CGL के माध्यम से अपनी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर GST इंस्पेक्टर इनकी पोस्ट निकालता है, तो कुछ दिनों बाद ऐसा होने के चांसेस हैं, अभी डिपार्टमेंट में भी चल रही है बात कि इन सभी पोस्ट को कौन कौन सी GST इनकम टैक्स ये सब को UPSC करवाएगा। कारण ये है क्योंकि अभी आपने देखा होगा बहुत टाइम से AAO की वैकेंसी नहीं आई। अब ये वैकेंसी इसलिए नहीं आ रही, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 4800 ग्रेड पे की जॉब है ये। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आप इतने बड़े पोस्ट को आप डायरेक्ट एक सिंगल एग्जाम के माध्यम से नहीं निकलवा सकते, के माध्यम से आप इसको नहीं करवा देख रहा हूँ। देखो, तो सिंगल एग्जाम के माध्यम से आप इसको कंडक्ट नहीं करवा सकते, तो इसने भी UPSC को बोला कि आप करवाओ इसको, तो हाईली चांसेस हैं कि आपको 2027 में ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाए। लेकिन यही मैं बोल रहा हूँ अभी कि अभी जैसे 2026-2027 में अभी SSC के माध्यम से ये वैकेंसी हो रही है, इनकी आगे होपफुली चांस है कि ये आपको SSC CGL से देखने के लिए नहीं मिलेंगी। तो अभी आपके पास मौका है तो उसका फ़ायदा उठाइए अच्छे से, है ना। PPL के लिए प्रोपोर्शन सेम रहेगा, प्रेपरेशन है, प्रोपरेशन नहीं है ना, तो हाँ ये सेम रहेगा बिल्कुल। इसके बाद आगे हम बात करें कि क्या 2026 में पोस्ट वाइज वैकेंसी एक जैसी रहेगी। हाँ सेम रहेगा, मतलब देखो अब क्या होता है इस चीज़ का, तो अभी कुछ नहीं कह सकता वैकेंसी का। तो आगे अगर हम बात करें कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो लगभग 140 प्लस तो जाएगी ही जाएगी, जनरल की है ना, UR की बोल रहा हूँ मैं ये बात। ठीक है, फिर क्या बोलना है 140, हाँ ये भी चांसेस हैं जनरल कैटेगरी के, ये मैंने अभी आपको बताया है। OBC में कितना का डिफरेंट रहता है, तो OBC थोड़ी ज़्यादा ही जाती है ये वैकेंसी,
और EWS की थोड़ी कम जाती है। रीज़न इसलिए जाती है क्योंकि अब एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज़ इस पर डिपेंड करती है कि वैकेंसी OBC की ज़्यादा है या EWS की ज़्यादा है, और नंबर ऑफ अप्लाई कितने किस में है वो भी चीज़ भी डिपेंड करता है, इससे इसका अंदाज़ा लगाया जाता है। और SC ST के लिए इसकी स्कोर का कितना रहेगा, तो SC के लिए अगर मैं बात करूं तो लगभग 115 तो आप टारगेट करिए, 115 प्लस, और ST के लिए आप 110 प्लस कर सकते हैं टारगेट। नॉर्मलाइजेशन में कितना इफेक्ट करती है, तो बहुत करती है नॉर्मलाइजेशन अभी SSC का पूरा कचरा चल रहा है एक प्रकार से, इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी देखोगे जैसे मेरे नंबर, मैंने अभी आपको बताया मेरे 12 से 13 नंबर कम कर दिए हैं उन्होंने। कई लोगों के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ाए भी हैं और कई नंबरों को बहुत ज़्यादा कम किए हैं। अभी आपको मैं बताऊंगा लगभग 16-17 नंबर तक कम हुए हैं लोगों के। लोग एक नंबर से बाहर हो जाता है, मतलब कि 16-17 नंबर तो कितने होते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में कि अभी से आप 160 प्लस का टारगेट कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। पेपर टफ आया तो कट ऑफ कितनी गिर सकती है, अगर पेपर बहुत टफ आया तो लगभग 120 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इतना चांसेस हैं। ठीक है, वैसे CGL का पेपर इजी आएगा या मॉडरेट, ना मॉडरेट ही रहेगा, इजी नहीं रहेगा, लेकिन जिसकी तैयारी अच्छी हो जाती तो उसको इजी लगने लगता है फिर, है ना। मैं सेक्शन में सबसे टफ क्या रहेगा, अब ये तो अभी अपनी जैसे 2024-25 का भी जो एडक्यूटी ने पेपर करवाया तो उसमें तो देखा जाए तो काफ़ी हार्ड देखने के लिए, लेकिन मैं तो उतना हार्ड वेटेज नहीं बना पाया, कुछ शिफ्ट को छोड़ के देंगे, क्योंकि सब कुछ ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं, जैसे टीसीएस करवाते लगभग वैसे ही है, और बस थोड़े नए नए टॉपिक जोड़े हैं, आप उनको बस देख सकती हैं। जीके में करंट ही ज़्यादा आएगा और स्टैटिक इक्वल, सॉरी भाई, दोनों इक्वल रहेंगे, है ना। 50-50% या थोड़ा 50-40 या 40-60 का एवरेज चल सकता है इसमें। इंग्लिश में वोकैबुलरी किस लेवल की होगी, तो वैसे ही प्रीवियस ईयर ही आएगी इसमें भी। अभी आप ब्लैक बुक से कर सकते हैं, जितनी ब्लैक बुक में वो वोकैब दी उतनी पढ़ लोगे तो आपका उतना काम हो जाएगा। रीजनिंग में पजल आ जाता है कि हाँ, एक दो पजल तो लगभग सब में ही आते हैं ना। आगे हम बात करें जैसे कि टीयर वन में कितने सवाल अटेम्प्ट करना सीख रहेगा, तो अब ये पेपर पे डिपेंड करता है कि पेपर हार्ड आया कि टफ, फिर भी 70 से 80 प्लस तो आपको करना ही है, यानी कंडीशन में, या 75 अटेम्प्ट करने पर, या फिर यदि आपकी इसमें 90% एक्यूरेसी है तो आपका इसमें हो जाएगा। 85 यदि अटेम्प्ट करते हैं तो सिलेक्शन के चांस हैं। ठीक है, एक्यूरेसी 130 प्लस कितनी होनी चाहिए 130 प्लस स्कोर के लिए, वही 90 प्लस। मौके में आप बिल्कुल तुक्के मत मारिए, है ना, अच्छे से मैं बता रहा हूँ आपको। मौके में कोशिश कीजिए कि आप 90% एक्यूरेसी रहे। स्पीड जरूरी है, एक्यूरेसी जरूरी है, और आज टाइम में तो स्पीड भी जरूरी है। ये कि छोड़ना सही स्ट्रेटजी है ना या नहीं गलत, बिल्कुल जी के बिना आपको सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, ये बात सोच कर चलिए आप, क्योंकि जी के मेंस में 75 नंबर का वेटेज रखता है, वो बहुत ज़रूरी है। अभी मैं मेंस की भी बात करूँगा आपसे आगे हम बात करें जैसे कि फर्स्ट के लिए अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल मैंने किया है क्लियर। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए चांसेस कितने हैं, 100% चांसेस हैं इसमें भी। अभी आप देखोगे 7th रैंक होल्डर 2023 में प्रेम शंकर ओझा, वो हिंदी मीडियम से था, उसने 7वीं रैंक ला दी। ठीक है, वर्किंग कैंडिडेट कैसे मैनेज करें, तो आप जैसे लंच का टाइम चल रहा है तो आप उसमें पढ़ सकते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाइए आप उसमें पढ़िए, या सुबह 4 बजे से उठ के आप 9 बजे तक पढ़ सकते हैं, और थोड़ा लंच में पढ़िए और आके 1-2 घंटे पढ़ लीजिए, इतने मैनेज हो जाएगा। एवरेज डेली कितने घंटे पढ़ना, 8 प्लस पढ़िए मिनिमम, यदि आप कुछ नहीं कर रहे तो। वर्किंग है तो आप कम से कम 5 प्लस, 6 महीने में क्लियर हो सकता है, 100% हो सकता है ना। नोटिफिकेशन कब तक आएगी, 31 मार्च को 2026 की नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। किस महीने में एक्सपेक्टेड, तो मई जून में ही एक्सपेक्टेड है। टीयर 2 में कितने का गैप होगा, एक गैप होगा लगभग, अब मान के चलते हो जैसे टीयर 1 का रिजल्ट के बाद लगभग 1 से 2 महीने का। ठीक है, फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो इस सितंबर में आपका इंटर मतलब मेंस करवाएंगे,
तो अक्टूबर में आपको इसका फाइनल रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, 2026 2027 में ज्वाइनिंग होगी या 2026 तक, 2026 में इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी दिसंबर तक आपको, है ना। क्या 2026 लास्ट बेस्ट चांस है? बिल्कुल 100% बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि 2026 आ रहा है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। बढ़िया, आप अच्छे से तैयारी कीजिए मन लगा के। और मैं आपको अभी बताऊंगा कि जिन जिन की लास्ट एज में चल रहा है तो उनको आगे क्या प्लान करके चलना चाहिए जिसका उनका हो सकता है कुछ। अगर आप अभी से शुरू नहीं किएंगे तो लेट हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अभी जो बंदे तैयारी छोड़े हैं, नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, तो आप ये मत बोलिए कि अभी मेंस की तैयारी करने वाले बंदे लगे हुए हैं। वो अभी फुल तैयारी में है, तो आप आगे अभी से पीछे छूट जाओगे तो वो आपसे काफ़ी आगे निकल जाएंगे, है ना। तो इस चीज़ को आपको लेके चलना है। कट ऑफ से लड़ना है या कंपटीशन से? कट ऑफ से लड़ना है आपको, और कंपटीशन से भी, दोनों चीज़ों से। लोग कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं आपको वो भी देखना चल रहा है कि लोग जैसे अभी आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे इतने नंबर आए तो किसी के रंजन है। आप अभी आपको मैं बता दूं तो मेरे साथ वालों के नंबर 190+ भी आए हैं, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अभी CGL में इस हद तक तैयारी करके जा रहे हैं लोग। SSC CGL ड्रीम पोस्ट है या सिर्फ ट्रेंड, या किसी, ये तो डिपेंड करता है कैंडिडेट पे कि किसका क्या सही है। बाकी CGL से बहुत अच्छी जॉब रहती है एज कम्पेयर टू स्टेट पोस्ट, और बाकी फिर स्टेट PCS तो फिर है ही अच्छा। आप 26 में से लिस्ट में नाम देखना चाहते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आपको लेना है कि नहीं। तो आप बताइए आपको कौन कौन को ये पोस्ट चाहिए और कौन कौन की ड्रीम पोस्ट है, वो आप कमेंट करके बताना मुझे। बहुत अच्छा मौका है भाई, इस बार छोड़ना मत इस चीज़ को। और कितने आपका स्कोर कितना है आप हमें कमेंट करके बताना इसमें, कि कितना कितना आप टारगेट लेके चल रहे हो अपने उस पर, है ना, एग्ज़ाम को लेके। फिर देखो एक चीज़ और निकल के आती है कि 2026 में मैथ का लेवल टफ होगा या सेम। अब इस चीज़ पे अंदाज़ बिल्कुल मत लगाओ सर, आप तो ये कीजिए कि पहले सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर कर लीजिए, और प्रीवियस ईयर में सबसे पहले आपको 2025 की करवानी, क्योंकि इस बार नई एजेंसी आएगी तो आपको पूरे क्वेश्चन आपको उसको देखने के लिए मिलेंगे। आपको इसकी पूरी आंसर की सीट चाहिए तो मैं मेरे टेलीग्राम का चैनल पिंक कर दूँगा, उसमें आपको सब कुछ बता दूँगा। कमेंट कर देना अगर आपको उसकी सबकी PDF चाहिए हो तो, है ना। अर्थमेटिक का वेटेज कितना रहने वाला है? तो अर्थमेटिक वही 50% से 40% के बीच, 40 से 50% रहेगा, क्योंकि अभी एडवांस कोई ज़्यादा उठा रहा है। कैलकुलेशन वेट सभी ज़्यादा आते हैं, वो तो आते हैं, बिल्कुल आते हैं। क्या ज्योमेट्री सवाल कितने एक्सपेक्टेड है? लगभग 7 से 8 क्वेश्चन इसके, है ना, मैथ में। DI इजी आएगा या ट्रिक? इजी आएगा, ज़्यादा टफ नहीं आता है ना। और फिर पोस्ट बात करते हैं Tier 1 में मैथ सेफ स्कोर कितना माना जाएगा? 45+, इतना तो आपको मिनिमम लाना ही है यानी कंडीशन में। एवरेज स्टूडेंट कितने? एवरेज के लिए तो मैं आपको बता दूँ 40+ तो आप इजीली कर सकते हैं, तो उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है ना। फिर आगे हम बात करें कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बढ़ रहे हैं या नहीं। बढ़ रहे हैं, वो नहीं उतना नहीं हो रहा, कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा पूछ रहा है वो। मैथ सेक्शनल का टॉप माना जाएगा? सेक्शनल का टॉप इस चीज़ पे बिल्कुल मत कहिए आप काम, ये सब चीज़ फालतू चीज़ें हैं, अब तो बस तैयारी में लगी है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे क्या करनी है आपको ना, ये सब फालतू चीज़ें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। एक देखो यहाँ देखो अच्छे से मैथ, ठीक। जैसे कोई बंदे हैं जिसने अभी और एग्ज़ाम लिए होंगे SSC के, तो मैं उनको लिए बता रहा हूँ, और जो बिगिनर है उनके लिए भी क्या क्या करना है उनको। देखो 50 नंबर की मैं आपको मतलब 50 नंबर की आपको मैं बताता हूँ स्ट्रेटजी। सबसे पहले आप क्या कीजिए, कोई भी अच्छे से टीचर से सिलेबस पूरा ख़त्म कीजिए, ठीक, पूरा ख़त्म कीजिए, अच्छे दबा के पूरे नोट्स बनाइए अच्छे से। फिर टीचर की वीडियो कर बंद, ठीक, वीडियो बंद कर दी, उसके बाद निकालिए उसकी सीट, ठीक, सीट के पूरे क्वेश्चन लगाइए पूरे।
सीट नहीं है तो अभी जो पेपर हुए हैं तो मैं आपको दे दूँगा। मतलब कई एग्ज़ाम ने भी करवाए हैं कि कैसे कैसे उसने क्वेश्चन पूछे वो सब कुछ, और उस चीज़ पे भी आप कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है, तो वो कीजिए आप पूरे। उसके बाद आप कीजिए डेली सेक्शनल मॉक लगाइए 2 या 3 टेक्स्ट बुक से, ठीक है। टेक्स्ट बुक से मॉक लगाओगे उतना करके देन आपका स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। और डेली आप कम से कम लगभग 50 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन सॉल्व डेली कीजिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इंग्लिश की बात करते हैं अब, ठीक है। इंग्लिश में आपको वोकैबुलरी ब्लैक बुक से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लगभग 30-40% इसका वेटेज है। क्लोज टेस्ट मुझे जा रहा है तो ये मनीषा बंसल मैडम है, आप उनसे ये पूरे पढ़ सकते हैं, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एरर डिटेक्शन पहले ही जैसा आता है, उतना हार्ड नहीं आता। रीडिंग कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल इंटरफेस ये भी फैक्चुअली ज़्यादा उतना हार्ड नहीं आता, लेकिन मेंस से आपको लिए सब चीज़ हार्ड देखने के लिए मिलेंगी। इस बार भी आप देखना मेंस का स्कोर मतलब मेंस का इंग्लिश का पेपर सबसे हार्ड आएगा, बहुत ज़्यादा इंग्लिश हार्ड पूछेंगे ये लोग। अभी आप अभी देखना मेंस में कितना खतरनाक चीज़ निकल के आती। हिंदी मीडियम स्टूडेंट इंग्लिश के में कैसे मैनेज करें, तो वही मैंने कहा सबसे पहले आप ब्लैक बुक पढ़ सकते हैं। ब्लैक बुक पढ़ने के बाद आपको ग्रामर अमन वशिष्ठ या कोई अच्छे टीचर या तरुण ग्रोवर सर से पढ़ सकती है। उनसे करने के बाद आप या तो पिनेकल या फिर किरण कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और डेली आप द हिंदू या फिर इंग्लिश माध्यम के चैनल से आप उसको इंग्लिश का रीडिंग कर सकते हैं, उससे आपकी काफ़ी हैबिट बनेगी। एंटोनियम्स और सिनोनियम डायरेक्ट आएंगे या ट्रिकी या तो ईजी आएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं आते। बाकी मेंस में आपको हार्ड देखने के लिए मिलेगा, तो आप आपके हर प्रकार से आप तैयारी को लेके चलिए। और इंग्लिश सेक्शनल कितना माना जा सकता है, तो ये भी सेक्शनल चलता नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपको करना है तो 45+ रिसेंट स्कोर रहेगा। मैंने इस बार तो से मिस्टेक की थी, नहीं तो मेरा भी स्कोर अच्छा था। मेरा 42.5 स्कोर आया है मेरा, नहीं तो अच्छा स्कोर आ जाता मेरा भी। और मैं तो स्पीड इंग्लिश में स्पीड ज़्यादा मैटर करती है, एक्यूरेसी है ना, स्पीड इसमें मायने नहीं रखती। आगे हम बात करें तो रीजनिंग का कुछ इतना वो नहीं है, बस अभी जो पेपर हुए हैं आप उनको ये चेक कीजिए। सबसे पहले 2080 के 25 के जितने भी रीजनिंग के सेट है पूरे लगा दीजिए। इसका कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई कुछ नहीं, सबसे ईजी सब्जेक्ट है और अच्छी से कर सकते हो आप इसको। और जहाँ चीज़ मतलब जो चीज़ नहीं बन रही वो आप या तो सबसे अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जो भी अभी रीजनिंग को शुरू कर रहे होंगे वो क्या कर सकते हैं कि वीडियो के माध्यम से आप 10 वीडियो देख लीजिए मॉक के फॉर्म में, कि किसी ने एसएससी के मॉक सॉल्व करवाए हों, ठीक है। कई टीचर हैं और एक सिग्मा एकेडमी है, उनने अच्छे से करवाया, तो आप वो कर सकते हो, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। उतना कर लोगे तो आपको पूरा सिलेबस करने की ज़रूरत नहीं। रीजनिंग कोई सिलेबस ख़त्म पूरा नहीं करता, वो सबसे ईजी टॉपिक रहता है, ठीक है। तो मैं इसकी कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं बता रहा हूँ कि क्या क्या करना है, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। अब आते हैं जीके का सबसे ज़रूरी चीज़ है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लूसेंट को याद कर सकते हैं। अगर बंदे की लूसेंट याद नहीं हो रही तो अभी एक फैटमैन की बुक आती है परमार एसएससी के, आप उससे भी अच्छी अपनी जीके पढ़ सकते हैं। तो 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उनसे आप जीके करिए अच्छे से। और इतना करने के बाद आप 2 चीज़ करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, स्पीडी आती है एक करंट अफेयर्स की, उससे आप करंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ वीडियो में परमार सर जो वीडियो बताते हैं, जैसे नेट टू सीरीज आती है उनकी यूट्यूब पे, वो सब चीज़ कर लिए, बस इतना ही। अगर आपके पास बहुत टाइम हो तो फिर आप एनसीईआरटी का कंपाइलेशन आता है उससे कर सकते हो, वो भी आप बहुत फ़ायदा देगा सब्जेक्ट वाइज, है ना। और अगर हम आगे बात करें तो आपका सबसे अच्छे कौन सा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, तो आप कमेंट करके बताना मुझे, है ना। एक अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है एसएससी की तरफ से, एसएससी में वेटिंग लिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस हैं
कि एसएससी ने बोला है कि उम्मीद अब बदलाव में पद खाली नहीं रहेंगे, उम्मीदवारों को मिलेगा ज़्यादा और कंपटीशन भी कम होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ निकल के आती है। जैसे कोई बंदा है जिसको जीएसटी में गई और रेगुलर एग्ज़ाम देने के लिए लगा है, तो काफ़ी अच्छा सुधार होगा इस चीज़ में। अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो मोस्टली प्रोबेबली चांसेस हैं 2025 में ही इम्प्लीमेंट होगी वेटिंग लिस्ट, है ना। ये डेट निकल के आ रही है अभी कि 31 मार्च को आपका सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आ जाएगा और 31 मार्च को आपको CGL का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अभी आपके पास लगभग अच्छा खासा समय है और मई जून में आपका पेपर होगा इसका। तब तक आप काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया है कि कौन से किसकी कितनी जा सकती है। कि जूनियर इंजीनियर 31 मार्च को जगह 30 अप्रैल को, स्टेनोग्राफर का 30 अप्रैल में, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का 30 अप्रैल में आपको CHSL का, और 31 मई में CPO का, और 30 जून में आपको MTS का पेपर देखने के लिए मिलेगा। इनने एक चीज़ की है, जैसे मानो कि चलो कोई को CGL से बड़ी पोस्ट मिल गई तो वो CGL को ज्वाइन कर लेगा। अगर नहीं मिल रही तो फिर वो MTS नहीं देगा, ठीक है। और वेटिंग लिस्ट आएगी तो यहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन कम हो जाएगा अगर वैकेंसी वेटिंग लिस्ट आती है SSC में, तो है ना। ये बहुत अच्छा डिसीजन रहेगा SSC की तरफ से। नंबर ऑफ एप्लीकेशन के बारे में बात करें हम, तो आप देख सकते हैं कि 2025 में लगभग 27,92,000 एप्लीकेशन आए हैं। 24 में 36 लाख, 23 में 24 लाख और 22 में 34 लाख, इसलिए क्योंकि इसमें 37,000 वैकेंसी थी। सॉरी दोस्तों ना, एक्सपेक्टेड वैकेंसी 2025 में 17,000 प्लस थी। तो देखो अब बढ़ के कितना क्या होता है। आपको मैं अच्छे से बता रहा हूँ एक बात कि इस बार 10,000 प्लस वैकेंसी रहेंगी। बहुत गोल्डन मौका है, बिल्कुल मत छोड़िए। अभी से आप इंस्टा ऐप भी सब कुछ फालतू चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए। डेली अगर आप कुछ बेरोजगार हो, निठल्ले बेरोजगार हो, अच्छी से, मैं आपको बुरा लगना ना लगाना, मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से डेली आप 12 घंटे की तैयारी कीजिए। अब ठंड भी कम हो गई, पढ़िए, सुबह जल्दी उठिए, अच्छी रात तक पढ़िए दबा के। सुबह मैथ रीजन सुबह GK और इंग्लिश अच्छे से खूब पढ़िए, शाम के दोपहर में अपना मैथ पढ़िए और रात में अच्छा मौक लगाइए। डेली तैयारी करो भाई, बहुत अच्छी नौकरी है। अभी 8 पे कमीशन लग जाएगा, सबकी सैलरी लगभग 1 लाख प्लस हो जाएगी। वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दी जाएगी। तो अभी बिल्कुल मन लगा के तैयारी कीजिए। सब चीज़ छोड़ छाड़ के लास्ट अटेम्प्ट तक समझ के तैयारी करना है अपन को। ये आपको बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएगा। और सब चीज़ छोड़ देनी, ना किसी लड़की से पटाना, कोई लड़का पटाना, कुछ नहीं। सब चीज़ छोड़ के सबसे पहले सब चीज़ बंद करके सिर्फ मेरा एक लक्ष्य कि मुझे कैसे भी करके SSC CGL फोड़ना है। एनी कंडीशन एक जॉब मिल जाएगी, आपको राज नौकरी रहेगी ज़िंदगी भर। फिर बस कोई दिक्कत नहीं, फिर जो करना है करो वो आराम से। अगर भी और आपको कुछ डाउट रह गया है या कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और मेरा टेलीग्राम का चैनल भी है इसी में, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना, और कुछ चीज़ छूट गई हो तो बता देना मुझे। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए। तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।